जी गुड। मैं फ़ोन बंद करके आपको वीडियो कॉल करता हूँ। उसके साथ उसने कॉल काट दी और वीडियो कॉल की। फामा ने कॉल अटेंड की तो नाइट बल्ब की रोशनी में नजर आती ज़रात की तस्वीर उसका दिल धड़का गई थी। और दूसरी जानिब भी यही हालत थी। अब अपना तकिया ठीक करें और लेट जाएं, उसको कहते साथ ही ज़रात ने भी मोबाइल दूसरे तकिए के सहारे सीधा रखा था और अपने पीछे तकिया सीधा करके रखते उस पर कोनी फोल्ड की थी और हाथ की हथेली को सर के नीचे रखकर नींद दराज हुआ। एहसास से निकलकर एक खूबसूरत रिश्ते के हवाले से ज़रात को सोचना अलग ही कैफियत से विचार कर रहा था। गुड गर्ल उसे लेट कर देख कर ज़रात ने मुस्कुरा कर कहा, नाउ क्लोज योर आइज। उसके कहते साथ ही फामा ने आंखें बंद की और एक हाथ मोड़कर आंखों के नीचे रखा। आप बाद में भी इतनी सादतमंदी का मुजाहरा करेंगी? उसकी हरकत पर ज़रात के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ी तो शरारत से बोला, अब अगर आप बात न मानती तो मैंने आपको डांटा था और कुछ देर पहले तो डांटने की वजह आपकी बार वो खामोशी से उसकी बात मान गई थी। हा हा हा, यानी आप मुझसे डरती हैं? उसने भी शरारत से कहा था। बहुत ज़्यादा, ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। फिर अभी भी ज़रात का लहजा शरारती था। एक बात याद आई फामा उठते हुए जो उससे, क्या शुक्र है, मैं अभी तक यही सोच रही थी कि आज मिस 07007 इतनी इतनी परसिमन क्यों तजस्सुस भरी नजरों से देख रही है। वो हैरान होती हुई नजरों से उसे देख रही थी। उसे मुस्कुराते लहजे में कहा, आपने अपने घर वालों को इस निगाह का बताया हुआ है क्या? आपके घर में कौन कौन होता है? फहमा की बात पर एक साया उसके चेहरे पर लहराया। 4 साल पहले हज के दौरान मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। अपने काम की वजह से अपने चचा के साथ और मामों की फैमिली से मिल सकूँ सो मेरी असल फैमिली सुफियान और शीजा भाभी है। एक्चुअली फैमिली तो अब आपसे शुरू हुई है मेरी। और उसकी आखिरी बात पर फहमा का चेहरा शर्म से दमदमा उठा था। चले मिस सीक्रेट एजेंट लेटे और मैं अब आपको अपनी ट्रेनिंग की कुछ किस्से सुनाता हूँ। मुझे जोश में उठकर बैठी हुई थी और फिर से लेट गई थी। उसे मैं ज़रात की बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी और उसको बहुत इंटरेस्टिंग से सुन रही थी। ज़रात ने जानबूझकर किस्से छेड़े ताकि वो खामोश रहे और सो जाए, और यही हुआ। एक किस्सा तो उसने जागते हुए सुना जबकि दूसरे के दरमियान में ही सो गई थी। फाहमा, ज़रात ने आवाज़ देकर तस्दीक करनी चाहिए कि वो वाकई सो गई है या अभी भी जाग रही है, मगर उसकी आंखें बंद थी और खामोश लेटी थी। कितनी देर ज़रात मोहब्बत बख्श नजरों से उसके सोए हुए चेहरे को देखते रहा, फिर मोबाइल पकड़कर उसकी तस्वीर पर अपने लब रखे। गुड नाइट माई स्वीट हार्ट कहते साथ ही एक आखिरी निगाह भरकर उसको देखा और कॉल डिस्कनेक्ट करके खुद भी सोने के लिए लेट गया। अगले दिन काम करते हुए उसका ध्यान फहमा की जानिब लगा हुआ था और उसका खौफ और डर उसे भूल नहीं रहा था। कितना अछूता एहसास होता है जब किसी शख्स के लिए आपका होना और ना होना इस कदर अहम हो। ज़रात ने ये पहली मर्तबा महसूस किया था और फहमा से वो मोहब्बत कर बैठा था। मोहब्बत अपने रास्ते खुद ही बना लेती है और एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचने के लिए उसके साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ था। दोनों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और एक दूसरे की मोहब्बत को समझ गए थे। 11 बजे के करीब जब वो फारग हुई तो उसने देखा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अब आप सेंड करके चाय पीने के साथ साथ वो उसके रिप्लाई का वेट करने लगा। फहमा भी थोड़ी देर पहले ही उठी थी। वॉशरूम से बाहर आकर ज़रात का मैसेज देखकर खुशगवार सी हैरत हुई। जैसे उसने प्ले का बटन दबाया, ज़रात की आवाज़ गूंजी थी इसकी। वो इसलिए ये फिक्र देखकर अपनी किस्मत पर रश किए बिना न रह सकी। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आपने कहाँ हैं? और रात के लिए बहुत बहुत थैंक्स। उसने मैसेज टाइप किया, नीड टू हेयर यू वॉइस अगेन, कैन आई कॉल यू? तो आप बताएं फिर फॉर्मेलिटी में मैंने रात में क्या कहा था? उसने हफ्ते से कहा था। मैं जानती हूँ, फिर भी मुझे कह लेने दी। फहमा के कहने पर दूसरी जानिब कुछ देर की खामोशी जागी। सुने जी नाराजगी जूं अनूस जूं की तू थी, उसमें हफा होने वाली क्या बात है? उसे परेशानी से कहा था, मैं आपसे फिर बात करता हूँ कहते साथ ही कॉल कट की। वो हैरान ही रह गई। इतना गुस्सा करने की तो बात ही नहीं थी। अभी तो उसकी मोहब्बत का यकीन ही नहीं हुआ था कि वो खफा हो गया। फहमा अपने ही मन में उलझती जा रही थी। उसने फौरन कॉल की मगर ज़रात ने कॉल कर दी। वो और भी हैरान हुई और फिर उसने ढेर सारे सॉरी के मैसेज किए। वो परेशान दिल के साथ किचन में जाने के लिए बाहर निकली तो किचन के सामने सारा के साथ अजीब सा पूरे स्टार चेहरा वाला शख्स नजर आया। शक्ल से कोई वडेरा टाइप लग रहा था। फहमा तेजी से किचन की जानिब मुड़ी। ये हसीना कौन है? पहले कभी नहीं देखा। फहमा को देखकर उसके राल टपकी, ये भी हमारे क्वीन नई गर्ल है। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरा इंसान कहाँ है? अब जिससे मिलना जरूरी हो गया है, उसने मानी हेजी से कहा। फहमा जिस वक्त चाय बनाकर बाहर आई थी लाउंज खाली हो चुका था। उसने शुक्र का सांस लिया और तेजी से अपने कमरे की जानिब जा रही थी कि मेहरुनिसा के कमरे के सामने गुजरते अपने नाम सुनकर ठिठक। क्यों सोच रही थी इतना माला कमाल जैसे लोग रोज रोज का दिल किसी पर थोड़ी आता है। अगर ज़रात आएगा तो कह देना उसकी तबीयत ठीक नहीं।
आज रात तुमसे नहीं मिल सकती। वैसे भी उसके साथ इतना वक्त गुजार कर अब उसकी सारी झिझक खत्म होगी। पैसा कमाओ बस और भेज दो उसको। आज की रात मलक के साथ सारा की बात सुनकर तो उसके तो आवाज ही उठ चुके थे। अंदर से कांप के रह गई थी। ये क्या होने वाला था? उसके तरफ से ठीक कहती है मेहरुनिसा ने तायद की थी। फहमा तेजी से अपने कमरे की जाने बढ़ी और लाक लगाकर तेजी से सिराज को फोन किया, जो कि उसने नहीं उठाया। वो बेख्तियारी से बेबसी से रो पड़ी। फिर एकदम शिजा का ख्याल आया। तेजी से उससे कॉल की जैसे उसने कॉल पिक की। फहमा रोते हुए सब हाल सुना दिया था। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके ऑफिस पास ही हूँ, अभी जाकर उसे सब बताती हूँ। कोई ना कोई हल निकालती है, तुम घबराओ नहीं, शिजा ने उसे तसल्ली दी थी और फौरन ही ज़रात के ऑफिस में चली गई थी। उसे तसल्ली देते हुए वो ज़रात को कहा, ठीक है सर, हम अब फाइनलाइज करके आपको शाम में भिजवा देते हैं, लेकिन सर प्लीज़ ट्रकों की तलाशी में सब कुछ फेरो, कोई बड़ी सिफारिश ना आ जाए। इस मरतबा ज़रात ने सर मुस्तफ़ा से कहा था। अभी कुछ देर पहले जब वो फहमा से बात करते हुए गाल को कट कर चुका था और लिहाजा उसने उसकी किसी भी कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया था। तो सर मुस्तफ़ा ने कहा था कि कुछ देर पहले मेरे पास एक ईमेल आई है, लिहाजा उसे जल्दी से फ़ोन बंद करना पड़ा और कॉल्स और मैसेजेस को भी इग्नोर किया। 2 दिन बाद उन्होंने ट्रकों पर छापा पड़वाना था जब उन्होंने सरहद पार करनी थी। ज़रात उस बात को लेकर बहुत परेशान था कि सरमद उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा, कि पीछे बहुत बड़े लोगों के हाथ थे, जिसमें कई ने 2 मुल्क की बड़ी बड़ी कसियां संभाल रखी हैं। तुम फिक्र मत करो, इस मरतबा चीफ खुद इन्वॉल्व है इस केस में, उनको उल्टा लटकाने की दर पर है। बिल्कुल शफाफ चेकिंग होगी। सर मुस्तफा ने अपनी जगह से उठते हुए जरा से साफा करते हुए उसे तसल्ली दी थी। जैसे वो बाहर गई और उसके पीए ने कॉल की, हेलो सर, एक खातून बहुत देर से बाहर बैठी वेट कर रही हैं और आपसे मिलने का कह रही हैं। उसके पीए ने उसे इन्फॉर्म किया था और एकदम से बुलाहट के शिकार में उसे समझ नहीं आई कि उससे कौन मिलने आ गई है। क्या नाम है? सर शीजा नाम है। तो भिजवाओ यार उन्हें। शीजा का नाम सुनकर वो हैरान भी हुआ और परेशान भी। उसके ऑफिस में कभी भी नहीं आई थी। अस्सलाम वालेकुम, अभी खैरियत से है? जैसे शीजा अंदर आई उसने इस अफसर के, वालेकुम भाई, बहुत गड़बड़ हो गई है। शीजा की परेशान सूरत देखते उसे अंदाजा हो गया कोई मसला है। आपको फहमा की कॉल क्यों बंद अटेंड नहीं कर रहे? भाभी, कुछ देर ही मेरी से बात हो रही थी कि अचानक सर मुस्तफा आ गए तो मुझे डिस्कनेक्ट कर नहीं, बस अभी तो हो गए हैं। क्यों, क्या कोई मसला हुआ है? ज़रात ने उसे सर पर पड़े सोफे के जाने बैठने का इशारा किया और खुद भी एक सोफे पर बैठ गया था। बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। शीजा ने सारी तफसील उसे बताई थी कि कैसे मलक कमाल ने फहमा के पर नज़र पड़ी और आज रात मेहरुन साहब उसे मलक के साथ भेजने का प्लान बना रही है। उस औरत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खैर, आप फिक्र न करें, मैं कुछ करता हूँ उससे, और इस हाल से उसको बुरा हाल हो चुका था। आप फहमा को कॉल तो कर दें, फिर उसे ज़रा तसल्ली हो जाए। शीजा ने उसे कहा, डोंट वरी, मैं वहीं जा रहा हूँ। उसने घड़ी पर टाइम देखा जो 2 बजा रही थी। भाई प्लीज़ ख्याल से। अरे भाभी, परेशान ना हो, बहुत तरीके से हैंडल करूँगा। सॉरी, मैं आपसे इजाज़त चाय नहीं पूछ सका। नहीं भाभी, भाई प्लीज़ किसी फॉर्मेलिटी में नहीं पड़े। फिलहाल अभी फहमा को इस मसले से निकालना ज़रूरी है। ये तो सभी चलता रहेगा। आप प्लीज़ फ़ौरन जाएं। और उसके पास शीजा ने उसे किसी भी फॉर्मेलिटी में पढ़ने से रोका। आप आएँ कैसे? मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं गाड़ी पर आई हूँ। आप मेरी फिक्र न करें, मैं बस निकलूंगी। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर जैसे ही इस मसले का कोई हल निकला। शीजा को रह रहकर फहमा की रोती हुई आवाज़ याद आ रही थी और उसके लिए बहुत परेशान भी थी और फ़ौरन से ही ज़रात को उसको भेज दी। इंशाल्लाह भाभी, अब बस सब दुआ कीजिए। ज़रात ने अपना लैपटॉप का बैग उठाते हुए कहा, ओके, फिर मैं जल्दी हूँ। और दोनों वहाँ से आगे पीछे निकले थे और ज़रात ने एक पल की भी देरी किए बगैर ही फामा के पास पहुँचने की कोशिश करने लगा था। मैडम, वो ज़रात साहब आए हैं। मेहरुनिसा बैठी नेल पॉलिश लगा रही थी जो जवाद ने आकर इतला दी। आए हाय, ये क्यों आ गया इस वक्त? रात का नाम सुनकर वो बदमजा हुई। आज तो कुछ और ही प्लानिंग भी हुई थी। बैठाओ उसे ड्राइंग रूम में, जल्दी से जूते पॉलिश करके आते। शीशे के पास जाकर खुद को देखा और फिर बाहर की जानिब चल पड़ी। अरे सरकार, खुश आमदीद, इस वक्त कैसे आना हो गया? रात का दिल किया कि अभी इस औरत को छूट कर दे, इसलिए फहमा के लिए ऐसी घटिया प्लानिंग की है। असल में मैं कुछ दिनों के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, कुछ पार्टीज अटेंड करनी है और अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं चाह रहा था कि इस लड़की को अपने साथ ले जाऊं ताकि मुझे आर्टिस्ट बगैर किसी रुकावट के मिल जाए। समझ तो गई होंगी ना आप क्या कहना चाह रहे हो? अपने तासरात को मानी हजी में बोला। हाय, हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं, क्यों नहीं हजूर, आपकी तो अमानत है। आज उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं, तो आप कल आकर उसे ले जाइएगा, उसको अपने साथ। रात ने दिल में उसकी मकारी की दाद दी।
वरना तो दिल कर रहा था कि यहीं से उसे घसीटता रहे। मुझे आज शाम को ही निकलना है, सो मैं किसी किस्म के एक्सक्यूजेस नहीं बना सुन सकता। उसे अभी और इसी वक्त भेजे मेरे साथ। मैं ये नखरे देखने के पैसे नहीं दिए थे, खुद ही सीधा कर दूंगा उसको। उसने दांत पीसते हुए कहा, तहकुम भरे लहजे में कहा। जी जी जरूर। उसका गुस्सा देखकर तो मेहरुनिसा के हाथ पांव फूल गए। वो तेजी से अंदर बढ़ गई थी। सामने से आती सारा ने उसे टकराई। क्या हो गया, ये हवा के घोड़े पर क्यों सवार है? उसने मेहरुनिसा को थामते हुए पूछा। वो जरा आया है, अभी मेहरुनिसा को कामा को लेकर जाना चाहता है, 2-3 दिन के साथ उसे साथ रखेगा। मेहरुनिसा ने तफसील बताने पर सारा अंदर तक जलकर रह गई थी। वो तो सोचे बैठी थी कि आज की रात वो जरात के साथ गुजारेगी, मगर इतनी भी कोई हुस्न की मलका नहीं कि वो पागल हुआ जा रहा था। उसने अंदर की खुरन को अपने अंदर ही रखा था। अरे उसने कौन सी इसकी कीमत दे दी है? वैसे भी ये कौन सा भागे जा रही है? 4 दिन तो रह गए महीना खत्म होने में, फिर तो उसके दाम और बढ़वाएंगे। और उसने एक अंक बातें मानी है जिसे हंस से वकार सारा का हंकार उभर कर बाहर आया था। ए अल्लाह, फिर से वही खड़ी हो गई हूँ जहाँ से आपने मुझे बचाया था। अल्लाह के माँ बाप का दिल दुखाने का जुर्म इतना बड़ा हो गया, क्या मेरी माफी कबूल नहीं कर पा रहे? दिन रात यहाँ अपनी इज्जत को बचाने के हो में गुजारती हूँ। रात की सूरत में एक निजात मिली थी, मगर लगता है कि वो तड़प तड़प कर अल्लाह से दुआ करती थी, ये जाने बगैर कि अल्लाह अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से बाहर बोझ नहीं डालता। चल उठ, कपड़े बांध, अपने तुझे जाना है 2-3 दिन के लिए। वो जो कारपेट में बैठे घुटनों पर बाजू धरे रो रही थी। तब तो रात ने उसे बचा लिया था, अब उस रिश्ते से कौन उसे बचाएगा? ये सुबह से ही उस पर गंदी नजरों का हिसार खींच कर गया था। वो यही समझी थी कि मलक कमाल उसे लेने आया। वो तो जानती ही नहीं थी कि अल्लाह ने उसके मुहाफिज को सब खबर दे दी है। उठ भी जा, अब तुझे उठाने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा। प्लीज देखे मेरे साथ ये जुल्म मत करे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। यूँ मुझे किसी के आगे चारा बनाकर मत डाले। रोते हुए बोली थी। लो, फिर से पारसा के दौरा पड़ा है इसे। इतने दिन से क्या उसके साथ लूडो खेलती रही हो जो आज तुम इतने ड्रामे से दिखा। आखिर बार बार ये ड्रामे क्यों करती हूँ? मैंने से अपनी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से निकालते उस पर चढ़ दौड़ी। क्या कह रही है? मैं समझी नहीं। उसकी बातों ने दिमाग से उलझा दिया था। आय हाय, किस पागल से मगज मारने बैठ गई। वैसे रात के बाद सारी रकम उसने तेरे लिए दी है और वो आप वापस नहीं कर सकती, मगर तेरी हरकतें देखकर लग रहा है कि वापस ना पड़ जाए कहीं। उठ जा। उसके हाथों मेरी कब्र बनवा कर दम लेगी। वो तो बेयकीनी की कैफे से बाहर ही नहीं आ रही थी। आंसू बेख्तियार बाहर निकल रहे थे। उसके माँ बाप जिंदा होंगे और उसके लिए दुआ गो होंगे। और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह वाकई सत्तर मौत से बढ़कर प्यार अपने बंदों से करता है। मैंने उसे दाट कर जा चुकी थी। उसने एक शापर अलमारी से निकाला, उसमें जल्दी से चंद जोड़े रखे और सब स्लीवलेस। अभी उसके पास उनके अलावा कुछ नहीं था। आंसू साफ करते हुए शापर हाथ में लिए बैग बंद कंधे पर लटकाए ड्राइंग रूम में आ गई थी। जैसे बंदा दाखिल हुई, उसकी मतवारम सूरत देखते ही रात का दिल बैठने लग गई थी। थोड़ी देर में ही वो इतना क्या कर गुजरी थी। देखिए अभी भी मुंह सुरखा है इसका। मैरून इंसान ने अपनी तरफ से उसकी बीमारी का झूठ बोलने वाली बात में वजन पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़रात उसकी किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आप बेफिक्र रहिए, मैं इसकी सारी बीमारी निकाल दूंगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब तक ये मेरे साथ है मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे ठीक करना आता है अच्छी तरह से। चलो, उसने गुस्से से कहते हुए फहमा को देखा और चलने का इशारा किया। फहमा सह चुका है। उसकी देख करती हुई गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी वो होती कौन है? उसकी बीवी की बोलियां लगाने वाली। शायद इतने शदीद था गुस्सा था कि अपने गुस्से पर काबू पाने के चक्कर में साथ बैठे हुए भी कुछ लम्हों के लिए गाफिल हो गया। वो चौंका, तब उसकी सिसकियां सुनाई दी। फहमा, क्या हुआ यार? बस हम निकल रहे हैं यार, ऐसे नहीं करो प्लीज। कल रात भी आपके आंसू ने डिस्टर्ब कर दिया था, अब मेरे सामने तो नहीं रोना। मैं हूं ना आपके लिए। आपके पास आप पर कोई आंच और कोई गलत कदम बढ़ने नहीं दूंगा। मामा माई स्वीट गर्ल, ऐसे नहीं करो प्लीज। उसके आंसू की बढ़ती हुई जुदा देखकर उसे दिल ही दिल में उस सड़क पर रश भी इतना नहीं था। गाड़ी रोककर उसने दोनों बाजू उसके गिर्द माइल करके उसे साथ लगाया। मामा प्लीज स्टॉप कराएं। देखो, लोग मुझे मशकूक नजरों से देख रहे हैं। शायद मैं अपनी बीवी से बहुत पिटाई की है, वो जो इतना जोर से रो रही है। मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ। यार मुझे और परेशान मत करो। उसके मुसलसल रोने से ने उसे परेशान कर दिया। आखिर वो कुछ देर के बाद समझ गई, उसे अलग हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं आपके साथ हूँ। मैं किस तरह बुरी तरह से खौफजदा थी आपको बता नहीं सकती। आपका फोन बंद था और आप मेरे किसी मैसेज के रिप्लाई भी नहीं दे रहे थे। और आपको क्या शीजा भाभी ने बताया है? नम लहजे में अपनी तकलीफ उसके सामने पेश कर चुकी थी। हाँ, आपसे बात करने के बाद भाभी मेरे ऑफिस आई थी और फिर उन्होंने सारी बात बताई। उसने तफसील बताई। आप मुझसे खफा क्यों थे? एकदम उसे याद है मैं कब खफा था।
उसे उसकी बात पर हैरान होकर उसे देखा, एकदम फ़ोन बंद कर क्यों किया और फिर किसी मैसेज और कॉल का जवाब ही नहीं दिया। उसका दिमाग कुछ हल्का फुल्का हुआ तो शिकायतें याद आई। इनफैक्ट आपसे बात कर रहा था, मेरे बॉस आ गए थे और एक अर्जेंट मीटिंग रख दी थी। बस इसी वजह से मैं आपकी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे सका। आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपसे हवास हूँ? तो उसने प्यार से उसके भीगे चेहरे को देखते हुए कहा। वो जो उसके पीछे हो चुकी थी, मगर हाथ उसके हाथों में दबे थे। उसकी आंखों में लपकते जज्बात को महसूस करके नजर झुका कि ठीक है, अब टेंशन की कोई बात नहीं है, और उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। है तो बता दे, मैं अपने तरीके से टेंशन खत्म कर दूंगा। उसकी बात पर फहमा ने हैरत से उसकी झुकी नजरों से उसकी जानिब देखा, और वो उन हैरान आंखों की ताब न ला सके बेख्तियारी उसके आंसू को नम बालों से साफ करने लगा था, और उसका ध्यान बढ़ चुका था। फहमा की तो सांस सीने में अटकी और उसके सीने पर हाथ रखकर वो मुश्किलों से पीछे किया। हम सड़क पर खड़े हैं, वो मुश्किल कहने के काबिल हुई थी। कोई बात नहीं, लोगों को रोमांटिक सीन से मनहूस होने दें। दराज ने शरारत से उसके ब्लश करते हुए चेहरे को देखकर कहा था, मुझे भूख लगी है। सुबह से टेंशन से के बायस कुछ भी नहीं खाया। उसने दराज का ध्यान बटाने की कोशिश की। उपसाले में लड़की सारे रोमांस का सत्यानाश कर दिया। दराज ने गाड़ी स्टार्ट की और फहमा को लिए एक फ्लैट पर आया जो कि उसके किसी दोस्त का था। वो उसे अभी अपने किसी घर नहीं ले जा सकता था। वो अभी अपनी असल हकीकत किसी के सामने नहीं लाना चाहता जब तक ये केस हल नहीं हो जाता। और एहतियात का तकाजा भी यही था कि उसे कहीं और पे छोड़ा। उसे ये खदशा था कि अगर मैंने का कोई बंदा उन्हें फॉलो कर रहा हुआ तो कहीं वो मुहतात ना हो जाए और ज़ात के खिलाफ कोई एक्शन न ले ले। यह गुलबर्ग का इलाका था जहाँ बहुत खूबसूरत फ्लैट्स बने हुए थे। पार्किंग एरिया में वो गाड़ी पार करते हुए फहीमा को अपने साथ हाथ थामे हुए उसे दूसरी मंजिल की एक फ्लैट में ले आया था। 2 कमरों का ये फ्लैट फुल फर्निश्ड था। खाने में KFC बर्गर पैक करवा कर लेके आए थे। लिविंग रूम में सोफों के साथ रखी सेंटर टेबल पर जरात ने शापर धरे थे और सामने ही बने अमेरिकन स्टाइल के बने किचन में वो प्लेट्स ले आया। ये आपका फ्लैट है? नहीं, ये मेरे एक फ्रेंड का है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, सो एक चाबी मेरी यहाँ की मेरे पास भी है। शापर्स में बर्गर निकालते उसने बताया। आपको अच्छा लगा? उसने नजर उठाकर उसे देखा। हाँ, बहुत अच्छा। उसने रात के हाथ से प्लेट पकड़ते हुए कहा था। अच्छा, एक बात पूछूं? जरात ने फामा को देखते हुए कहा। जरूर, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं। फामा ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। आपने पहले दिन में जब हम मिले थे तब अपने पेरेंट्स का बताया था, तो अब उनके बारे में बताएं। वो इस वक्त कहाँ है? फामा की आंखों में फिर से आंसू इकट्ठे हुए थे। वो कैसे अपने माँ बाप को बुला सकती थी जिनसे मिलने के लिए वो हर लम्हा तड़पती थी? माँ की गोद को तरसती रही। आपके पास कोई नंबर है? आपने उन्हें कॉन्टेक्ट करना था। मेरे पहले मोबाइल में अबू का नंबर था, मगर मुझे ज़ुबानी याद नहीं। वैसे भी वो तो फादे पड़ चुकी होंगी मुझ पर। आपको पता तो है ना, घर से भागी हुई लड़की कैसी कैसी बातों का सामना करना पड़ता है। और मैं तो फिर अगवा हुई थी। कौन मानेगा कि मैं वैसी ही बेदाग हूँ? मेरे माँ बाप को किस किस को मेरी बेगुनाही का सबूत देंगे तो उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाने से बेहतर है। ओह कुछ यार, मैं आपको रुलाने के लिए नहीं ये सब नहीं पूछा। अच्छा तो इधर आओ मेरे पास। रात ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे पर बिठाया था। ये जो आपकी और हमारी सोसाइटी की सोच है बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको कोई कसूरवार नहीं, और मेरे ख्याल में तो हमें उनके पास जाना चाहिए। उन्हें तसल्ली तो होना कि आप महफूज हैं। चलो, मुझे अपना एड्रेस बताना, मैं चेक करके और उन्हें बनाने की कोशिश करूंगा। लोगों का काम ही तो बातें बनाना होता है। तो क्या हम अपने कीमती रिश्तों से इन नामनहाद माशरे के लोगों से सब खत्म कर दें? हाँ, मगर सब ऐसा नहीं सोचते। फामा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। तो मेरी जान, हमें उनसे कोई गर्ज भी नहीं। कोई इतना फारग नहीं बैठा जो हमारे बारे में हर वक्त बातें करता रहे। प्लीज ग्रो अप एंड बिकम रियलिस्टिक। अच्छे दिनों को सोचते हुए कुछ देर के लिए फामा के जेल में हर नासुदा सोच महबूब हुई थी। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए काम से जा रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना, और मैसेज पर मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। बर्गर की आखिरी बाइट लेते हुए उसने प्लेट सेंटर टेबल पर रखी थी। यहाँ अगर किचन का सामान है तो मैं खुद बना लेती हूँ। उसने भी खड़े होते हुए जरा से पूछा था। लगता था अरसा हो गया ऐसे नामा जिंदगी गुजारे में। वाह, कुकिंग आती है आपको? उसने हैरत से पूछा। आपके ख्याल में मैं क्या पोड़ हूँ? अम्मा ने सब कुछ सिखाया था। ग्रेड 4 मैं तो अपने कुक की छुट्टी करवाऊंगा। जराद ने अपने लहजे की खुशगवारियत बरकरार रखी थी ताकि वो ज्यादा उदास ना हो। चले, मैं फिर चेक करके बना लूंगी। ग्रेड, अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना। अगर कोई आए तो हाल में ही पहले उसे वो जरूरी हदायत देते हुए मुड़कर जाने लगा। फामा की आवाज पर आगे बढ़ते हुए रुका। और अगर आपके लिए भी दरवाजा न खोलूं तो आप? उसने शरारत से कहा। क्या बरती शरारत?
महंगी पड़ जाएगी। वो मुड़कर मुस्कुराती आंखों से उसे देखता हुआ करीब गया और कमर में हमारे बाजू उसके करीब गया। 3 दिन और 3 रातें अब मेरे साथ है। सोचने उसकी सजा में मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो ये जान भी चुका हूँ कि आपके दिल और दिमाग में भी सिर्फ मैं हूँ। उसकी जज्बे लुटाती हुई नजरें उसके चेहरे पर एक एक रश्क को सुलगा रही थी। मैं तो मजाक कर रही थी, मगर मैं ये मजाक नहीं कर रहा। उसे मुस्कुराते हुए उसकी गहरी नजर से देखते हुए थोड़ी पर मौजूद दिल को होली से जुआ आपको देर हो रही है, पामा ने मुश्किल उसका ध्यान हटाना चाहा। पहले मेरे पास जल्दी पास आने की जल्दी थी, आप दूर हटना नहीं। आपके मुकम्मल तौर पर उसे हिसार पर लेकर आ गई थी। अच्छा ना, प्लीज सॉरी, सच में दरवाजा खोल दूंगी, अभी छोड़े मुझे। उसकी गैर होती हालत पर बुलाकर उसे तरस आ गया था। मेरी 007 की बहादुर की बातों पर ही थी। रात मुस्कुराते फ्लैट से बाहर चले गया और उसके जाने के बाद थोड़ी देर के बाद शीजा की कॉल आ गई। कैसी हो पामा, कहाँ हो, ठीक तो हो ना? उसकी परेशान आवाज सुनकर पामा को उस पर बेइख्तियार प्यार आया। रात के एक रिश्ते ने उसे कितने और प्यार भरे रिश्ते दिए थे। उससे सारी तफसील शीजा को बता दी। शुक्र मैं परेशान थी, चलो यार अब मैं बेफिक्र हूँ, तुम्हारी तरफ से सुफियान को कॉल करके बताती हूँ। कहते साथ ही उसे फोन बंद कर दिया और पामा किचन के कैबिनेट को खाने लगी ताकि इस रात से आने से पहले कुछ पका सके। उसे उसको वापस आते रात के 8 बज गए थे। तमाम वक्त उसने पामा को 7 मैसेजेस और राब्ते बरकरार रखा था और उसके घर का एड्रेस भी लेकर एक बंदे को उसके घर के हालात का पता करने पर लगा दिया था। फ्लैट के बाहर खड़े होकर उसे पामा को कहा की थी और अस्सलाम वालेकुम। पामा ने खूबसूरत सी मुस्कुराहट समेत दरवाजा खोला। वालेकुम सलाम, और उसके साथ हाथ में कुछ शापर्स थे। बंद दरवाजा करके पामा उसके पीछे आई। ये कुछ कपड़े आपके लिए लेकर आया हूँ, पता नहीं आपको अच्छे लगते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि इन कपड़ों में आप इनिजी फील कर रही हैं। शापर सेंटर टेबल पर रखते हुए और सोफे पर बैठते हुए पामा से मुखातिब हुआ था। झुककर जूते उतार रही। इतनी देर में पामा ठंडे पानी का गिलास लेकर आई थी। रात ने चक्कर भरी नजर से उसे देखा। थैंक यू, उसने रात के इशारे पर शापर खोलते हुए कहा था। उसने मसनूई हुक्की से गुलाब का शापर उठाया, अंदर की और उनमें से एक सूट निकाला, लाइट ऑरेंज और स्किन कलर का सूट जिसके गले पर हल्की सी कढ़ाई हुई थी, साथ में प्रिंटेड बाजू और बैग शिफॉन का खूबसूरत सा दुपट्टा और ऑरेंज ही ट्राउजर पहनकर जब वो बाहर आई तो कुछ देर के लिए रात उस पर से नजरें ही नहीं हटा सका था। रात तो उसी में ही खोकर रह गया था और वो सोच जान ही नहीं पाया कि उसकी वाइफ, उसकी बीवी, उसकी हमसफर इस कदर खूबसूरत हो सकती है। फिर नजरें ही हटाकर फकत इतना बोला, अच्छा लग रहा है, शुक्र है आपको सही से आ गया, अब तो थैंक यू कह सकती हूँ। उसकी मुस्कुराती आवाज पर वो भी उसे देखकर मुस्कुराया। जी नहीं, अभी नहीं लगा। अच्छा पका, ये पकाया क्या है? चने की दाल और चावल। आई हुई लटको वो जराज ने खुश होते हुए बोला था, जल्दी से ले आए। फिर फहमा के बताने पर उसकी भूख तो चंद हुई थी और इधर उधर की बातें करते हुए उसने खुशगवार माहौल में खाना खाया था। और दोनों खाना खाने के बाद चाय बनाकर वो उसके पास आई जो कारपेट पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। साथ ही उसने मोबाइल पर हल्की सी आवाज में गाने लगाए थे। वो भी उसके पास नीचे बैठ गई, ट्रे अपने और उसके दरमियान में रखी और उसके अंदाज में सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई थी। आपने कल रात मुझे कहा था कि आपने ये निकाह अपनी मर्जी से किया है और कब कैसे ये ख्याल आया आपके दिल में, और आप बाद में बताएंगे। आई वॉन्ट टू नॉट इट नाउ। मामा के सवाल पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी थी जिससे बमुश्किल उसने चाय का घूंट भर कर कहा, तो क्या उस रात भी आपने जो 1 माह के लिए अपने पास रखने का सोचा था उसकी वजह इसी बात से जोड़ी? उसने हैरत से अपने शक का इजहार किया था। सीरियसली आपको सीक्रेट एजेंट होना चाहिए था। कहाँ दिमाग चलता है आपका? उसका एक सा हाथ सोफे पर रखा हुआ था। अच्छा, आप बात को इधर उधर न फेर करे, पहले बताए। भामा ने अपने बालों को उसका हाथ निकाला और उसे तंबी की थी। वैसे तो मैंने सोचा था कि आपके साथ अपने रिश्ते को पूरे साहस से एंजॉय करते हुए बताऊंगा, मगर ये तो वहम गुमान में भी नहीं था कि आपके साथ यूँ। वैसे भी हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, सो क्या लंबा इंतजार करना। चले मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको यूनिवर्सिटी में बचाया जिसमें बेइख्तियारी का मुजाहरा आपने मेरे बाजू के साथ रखते हुए किया था और मेरी सीरियसली पहली मरतबा हार्ट बीट मिस हुई थी, मगर जिस तमानियत और एहसास ने मेरी वर्दी को देखकर आपके चेहरे पर चिलका दिया था, डैट इट्स ट्रूली डिफिकल्ट इट्स टू एक्सप्लेन। फिर फर्ज की अदायगी में वो चेहरा जेन से निकला तो नहीं, मगर वक्ती तौर पर मैं महव हो गया था और उसे अपने बारे में। और जब उस रात आपको वहां देखा तो तब मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि ये चेहरा मैं इस जगह देखूंगा। लेकिन आपको पता है ये सीक्रेट एजेंट की नज़रों में कुछ छुपा नहीं रह सकता। सो आपके फेशियल एक्सप्रेशन वहाँ के लड़के से मेल नहीं खाते थे और आपका डरा सा अंदाज, आपका बारीक दुपट्टे में बाजू को छुपाना, हालांकि वो वही सारा आपने
विवाह खोलिए में अपना आप सब कुछ दिखा रही थी और मैं आपके पास अंदाज से गड़बड़ कर एहसास महसूस हुआ था और मैंने आपको बेख्तियार प्रोटेक्शन देने का सोचा। मेरे यकीन की तस्दीक आपने उसी दिन कर दी कि आपको किस तरह इन लोगों ने ट्रैप किया और मैंने उस रात फ़ोन के करके वहाँ से कुछ दिन बाद सफ़ी ने मुझे बताया कि ये लोग लड़कियाँ स्मगल कर रही हैं और मंशियात का काम करते हैं। तो वो तहखाना इनफेक्ट मंशियात का गढ़ है। खैर हमारे निकाह की वजह ये थी कि एक रात सफ़ी ने सुना था कि वो लोग दुबई में लड़कियों को स्मगलिंग करेंगे और आप भी उसी में शामिल होगी शामिल हैं ताकि अगर आप कोई आपको फिर फरार करना चाहे तो आपको बचाने के बाद मेरे पास कोई कानूनी जवाब। और फिर जब अल्लाह मोहब्बत आपकी ज़िंदगी बना दे तो बात उससे भी हसीन बात क्या हो सकती है और हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा कर सकते।